और अब समाचार विस्तार से। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती अमरावती शहर में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई गई। इस बीच महाराष्ट्र के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर राणा दंपति ने रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में अमरावती में रविवार सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने दोपहिया रैली निकालकर ढोल बजाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को सलामी दी। शहर के ताजे स्टॉप स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर राणा दंपति ने माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारों से गूंज उठा। इसके बाद रवि राणा ने राजापेठ फ्लाईओवर पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर नमन किया। VCR। आज या ठिकाणी राजापेठ उड्डाण पुलावर खऱ्या अर्थानं मागच्या वेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आमच्या अनेक मावळ्यांनी इथे बसवला आणि या ठिकाणी बसवल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या कावळ्यांनी तो काढण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या ठिकाणी 15 दिवस महाराजांची आराधना पूजा आरती या ठिकाणी प्रत्येक शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी केली आणि त्या ठिकाणी जेव्हा पुतळा बसला, राजे जेव्हा इथे विराजमान झाले, जेव्हा त्यांना असं वाटत होतं कुठल्या तरी गडावर या पुतळा उभारलेला आहे, अशा प्रकारची भव्य प्रतिमा होती। पण काही राजकीय लोकांच्या कूटनीतीमुळं महाराजांचा पुतळा काढण्यात आला, अर्ध्या रात्री काढण्यात आला। पण एक लक्षात ठेवा, सरकार ते महाविकास आघाडीची होती, त्यांचे मुखिया उद्धव ठाकरे होते, त्यांना हे लक्षात आलं नाही। ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान ज्यांनी केलं त्यांचं पूर्ण राज्य नास्ताभूत झालेलं आहे, पूर्णपणे नष्ट झालेलं आहे, हे तुमच्या सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। धनुष बाण और शिवसेना को शिंदे गुट मिलने के बाद संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था धनुष बाण लेने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस पर विधायक रवि राणा ने पलटवार किया। राणा ने राउत से क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। संजय राउत हे वैतागलेले, पिसाळलेले, पुढे मी बोलणार नाही, पिसाळत कोण असते तुम्हाला माहीत आहे, आणि पिसाळल्यासारखे सकाळी सकाळी जे बोलतात ते मला त्यांना सांगणं आहे। जेव्हा हिंदुत्वाच्या विचारावर आमदार एकनाथजी शिंदेसोबत गेले बाळासाहेबांचे विचार घेऊन, तेव्हा तुम्ही खोक्यांचा आरोप केला। आता इलेक्शन आयोगाने लोकशाही पद्धतीनं सत्यमेव जयते धनुष्यबाण हा बाळासाहेबांच्या विचाराच्या शिवसैनिकांजवळ एकनाथ शिंदेंना दिलेला आहे, बहुमतावर दिलेला आहे। बहुमतावर आमदार बनते, खासदार बनते, सरकार बनते। त्या शिवसेनेचं बहुमत 95% शिवसैनिक एकनाथ शिंदेसोबत असल्यामुळं त्यांना धनुष्यबाण मिळालेला आहे। मला संजय राऊतांना एक प्रश्न आहे, जेव्हा या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे काढण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी प्रशासनाला निर्देश दिले होते, जेव्हा काँग्रेससोबत बसून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे काढले, तेव्हा तुमची नामर्दंगी कुठे गेली होती? तेव्हा तुम्ही नामर्द झाले होते। एका महिला खासदाराला तुम्ही हनुमान चालीसा वाचण्यावरून जेलामध्ये टाकले, तेव्हा उद्धव ठाकरे सारखा नामर्द काऊन नामर्द झाला होता? संजय राऊत सारखा नामर्द सल्लागार त्याच्यावर कसा काय होता? हे महाराष्ट्राला जबाब दिला पाहिजे। मर्दांगीच्या गोष्टी करणाऱ्यांनी तुम्ही चेक करा पहिले, तुम्ही मर्द है कि नामर्द है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को ले जा रहे एक ट्रैक्टर में आग लग गई। घटना अमरावती के राजापेठ बडनेरा मार्ग पर हुई है। अमरावती में शिव जयंती के अवसर पर बडनेरा समर्थ हाई स्कूल तक रैली निकालने के लिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा को ट्रैक्टर पर ले जाया जा रहा था, तभी वाहन में आग की लपटें दिखाई दी। हालांकि इस आग से प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वाहन को भारी हानि पहुंची है। बताया जा रहा है कि वाहन के पहिए में चिंगारी निकलने से आग की घटना हुई है। तलेगांव ठाकुर में ग्रीन फाउंडेशन की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सबसे पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में तलेगांव ठाकुर की ग्राम पंचायत सरपंच दर्शनताए मारबड़े ने पहली पूजा की। इस रैली की शुरुआत भाऊ साहेब ठाकुर से हुई। रैली में भाऊ साहेब ठाकुर के शिक्षक व छात्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, कॉन्वेंट के बच्चे, ग्राम पंचायत के कर्मचारी, जिला परिषद के स्कूली छात्र छात्राएं, ग्रीन फाउंडेशन के कार्यकर्ता और गांव के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस रैली में जन जागरूकता पैदा की गई है। शिव जयंती के अवसर पर ग्रीन फाउंडेशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इसमें प्रतियोगी परीक्षा, मैराथन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं भव्य रैली का आयोजन किया गया। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में शिव जयंती महोत्सव समिति की ओर से पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पूरा चांदूर रेलवे भगवा रंग के रंग में रंग गया। इस मौके पर 2 व्हीलर रैली का भी आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती जिले के तिवसा में उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने विलास माहुरे के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ठाकरे गट के नेताओं ने मोदी, शाह और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम्ही निवडणूक आयोगाचा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधामध्ये आयोजित केलेला आहे आणि हा निषेध आमचा अखंडपणे चालू राहणार आहे। कारण का केंद्रीय आयोगानं शिवसेनेचे दिलेले कागदपत्र कोणतेच केले नसून दुनियाभराचे सर्व कागदपत्र शिवसेनेच्या माध्यमातून बोलावले आणि त्यांनी केंद्राच्या शाह आणि मोदी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दबावाखाली या सरकारचं बावलं बनून हा निकाल दिलेला आहे आणि म्हणूनच आम्ही इथं बावला आणून त्याचा निषेध केलेला आहे। का या तपास यंत्रणा सर्व बावल्यासारख्या वागवत आहे। त्या केंद्रीय तपास यंत्रणा असो किंवा निवडणूक आयोग असो किंवा सहाय्यक असलेले कोणतेही खाते असो ते स्वतःच्या उपयोगासाठी वापरत आहे। त्यामुळे या देशामध्ये अघोषित हुकुमशाही जाहीर झालेली आहे आणि या अघोषित हुकुमशाहीला मोदी सरकारला, शिंदे सरकारला आम्ही विरोध करत आहे आणि फक्त ही 4 दिवसाची चालणी आहे आणि हा मुख्यमंत्री नसून फक्त दावेदार आहे या केंद्र सरकारचा, मोदी सरकारचा, फडणवीसचा आणि या बाबतीत आम्ही 100% यांचा विरोध करणार आहे आणि शिवसेनेचा कोणताही माणूस त्याच्यामध्ये गेला नाही। या शिंदे सरकारमध्ये जाण्यासाठी, शिंदे पार्टीमध्ये, शिवसेनेमध्ये जाण्यासाठी कोणीही नसल्यामुळे तेच भाजपमध्ये गेलेले लोक आज तिथं रात्री गेलेले आहे आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये प्रवेश केलेला आहे। म्हणजे इथं कोणताही माणूस शिंदे सेनामध्ये जाण्यास तयार नाही आहे। ही सेना म्हणजे निव्वळ एक इथं शह देण्यासाठी तयार केलेली आहे। मुंबई महानगरपालिकेकडे पाहून या शिवसेनेमध्ये फूट पाडण्याचं काम भाजपवाले करत आहे। तेवढंच या प्रसंगी सांगतो आणि याचा निषेध आम्ही कडाडून करणार आहोत। शिवसेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ज्या शिवसेनेच्या विरोधात निर्णय देऊन शिंदे सरकारला शिवसेनेचं चिन्ह आणि पक्ष सोपवलं, हा निर्णय योग्यरित्या तपासणी न करता तो अमित शाह आणि मोदी याच्यावरून त्यांना दबावाखाली येऊन त्यांनी निर्णय दिलेला आहे। मित्रांनो, हा सध्याच्या घडीले मोदी हा हुकुमशाहीप्रमाणे वागत आहे। मोदी हा कोणत्याही प्रकारचा शेतकरी, शेतमजुराचं, विद्यार्थ्याचं, बेरोजगाराचं कोणत्याही प्रकारचं राजकारण न करता
फक्त दबावाच्या राजकारणाखाली त्याच्या विरोधात बोलणाऱ्याच्या ईडी शिडी लावून त्याला दबाव झाला पाहिजे आपल्या पक्षात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून. गुजरातमध्ये विलीन करायचे आहे, महाराष्ट्रात फूट पाडायचे आहे, त्यासाठी हा मुंबई घेण्यासाठी हा झालेला प्रयोग आहे. त्याकरता ह्या जो केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निषेध आहे हा आम्ही निषेध करतो. शिवसैनिक त्याच्या बाजूनं कोणताही शिवसैनिक संपूर्ण महाराष्ट्रातली जनता ही उद्धव साहेबाच्या पाठीची आहे. मोदीच्या बापानं हा शिवसेना तयार केली नाही, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना तयार केली आहे. म्हणून शिवसेना ही कोणाच्याही बापाची नाही आहे, शिवसेना ही उद्धव ठाकरेंची आहे. मोदीचा जन्म नव्हता, उद्धव ठाकरेचा ज्या शिवसेनेवर अधिकार आहे. म्हणून दिलेला कोणताही समजा एखाद्या निवडणूक आयोगानं निर्णय दिला म्हणजे शिंदे सरकारची शिवसेना होऊ शकत नाही. तुम्ही महाराष्ट्रात संपूर्ण महाराष्ट्रात जरी विचारलं शिवसेना कोणाची तर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेची, त्याच्यानंतर उद्धव ठाकरेची, असाच महाराष्ट्रातला प्रत्येक माणूस म्हणणार आहे. शिंदेची कोणाच अँगलनं होऊ शकत नाही. शिवसेना म्हटलं का ठाकरे आणि शिवसेना हे अलग अलग होऊ शकत नाही. म्हणून आम्ही या दिलेल्या निर्णयाचा निषेध करतो, मोदी सरकारचाही निषेध करतो आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचाही निषेध करतो. विश्वविद्यालय सेनेट की बैठक के बाद अब संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी रद्द कर दिया गया है. समारोह 23 फरवरी को होना था, लेकिन कहा जा रहा है कि मुंबई में राज्यपाल कार्यालय में चल रहे कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा सोमवार को दिए गए हड़ताल के आह्वान के कारण यह फैसला लिया गया. सीनेट की बैठक का विधिवत चुनाव कराया गया, परिणाम भी घोषित किया गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी पहली बैठक आयोजित नहीं होने पर नूटा संस्था ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेज बैठक की मांग की थी. इस बीच विश्वविद्यालय ने 30 जनवरी को बैठक कराने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्यपाल के कार्यालय ने इस तारीख को मंजूरी नहीं दी. लिहाजा 10 दिन बाद यानी 10 फरवरी को दूसरी बार सीनेट की बैठक तय की गई. बाद में राज्यपाल कार्यालय ने ही बैठक रद्द कर दी. इस पूरे मसले के बाद नूटा संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पीठ ने 10 फरवरी को ही याचिका दाखिल कर 16 फरवरी को आंतरिक बैठक की तारीख तय करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया. अब नए राज्यपाल रमेश बैस को नियुक्त किया गया है, इसलिए सीनेट की बैठक की तारीख तय होने की संभावना है. वहीं इन सभी उठापटक के कारण विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी अब रद्द कर दिया गया है. प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में ये आयोजित किया जाता है. पिछले वर्ष के मेधावी उत्तीर्ण छात्रों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और उत्तीर्ण छात्रों को स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं. इसलिए विद्यार्थियों की योग्यता की दृष्टि से इस समारोह का विशेष महत्व है. लेकिन निर्धारित तिथि से 4 दिन पहले दीक्षांत समारोह रद्द किए जाने की खबर ने इन सभी छात्रों में हड़कंप मचा दिया है. रजिस्ट्रार डॉक्टर तुषार देशमुख ने शनिवार को दीक्षांत समारोह रद्द करने की आधिकारिक घोषणा की. ये भी कहा जा रहा है कि इन सभी घटनाक्रमों के लिए विश्वविद्यालय कर्मचारियों की हड़ताल भी जिम्मेदार है. मुस्लिम समाज द्वारा 18 फरवरी से 20 फरवरी तक अमरावती शहर में मुस्लिम समाज द्वारा इजतमा का आयोजन किया गया है. इसमें अमरावती मंडल के जिलों सहित देश भर से हजारों अनुयायी शामिल हुए हैं. वलगांव रोड स्थित नवसारी क्षेत्र में 18 से आगामी 20 फरवरी तक 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और 22 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में साकार की गई इज्तिमा गाह में आज से इज्तिमाइयों के आमद का सिलसिला शुरू हो गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस 3 दिवसीय इज्तिमा में अमरावती विभाग के 5 जिलों से करीब 40,000 इज्तिमाई शामिल होंगे, जिनके भोजन व निवास की व्यवस्था के लिए आयोजन स्थल पर ही तमाम इंतजाम किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि आयोजन की तैयारियों के समय से ही यहाँ की आरजी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही थी. वही मुफ्ती फिरोज ने अपनी तकरीर शुरू की. इस अवसर पर करीब 15 से 20 हजार लोगों ने इज्तिमा गाह पर उपस्थित थे.
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर मोर्शी तहसील के सालबर्डी में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित एक प्रसिद्ध यात्रा के दौरान घातक हथियार बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई ग्रामीण स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस ने की है। ग्रामीण स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को सूचना मिली कि अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में प्रसिद्ध सालबर्डी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति अवैध रूप से खतरनाक हथियार बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तीर्थस्थान से हथियार बेचने के आरोप में ईश्वर सिंह बावरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 49 गुप्ती, 30 चाकू, 6 रामपुरी चाकू बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले हथौड़े, बेड़ी और अन्य सामग्री भी जब्त की है। ग्राम स्तर पर किसी आपदा की स्थिति में उस स्थान को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपदा मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी उद्देश्य से अमरावती शहर में आपदा मित्रों के लिए आयोजित कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यशाला के समापन अवसर पर उप जिलाधिकारी ने मार्गदर्शन किया। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में आपदा मित्र कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाग लेने वाले आपदा मित्रों को विभिन्न मामलों पर मार्गदर्शन किया गया। आपदा में आपदा मित्रों की भूमिका, खोज और बचाव कैसे करें, प्रबंधन, आपदा की गंभीरता को कम करने के उपाय, स्थानीय लोगों, सड़क दुर्घटनाओं की देखभाल पर उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला के समापन अवसर पर उप जिलाधिकारी विवेक घोड़के विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके द्वारा मित्रों को आपदा प्रबंधन किट प्रदान किए गए। साथ ही प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान घोड़के ने आपदा मित्रों को आपदा के समय समाज मित्र के रूप में कार्य करने का भी आह्वान किया। आपण पाहिलं पूर परिस्थितीमध्ये आता इथे लाईफ जॅकेट आहे, रेंज आहे किंवा अजून काही साहित्य सरांनी आपल्याला दाखवले ते, परंतु गाव पातळीवर आपल्याजवळ हे साधन नसतात। मग अशा वेळेला आपण काय करायला पाहिजे? मला ऍक्च्युअली खरोखर हा विषय माहित नव्हता का एक रिकामी बिस्लरीची बॉटल हे 5 किलो वजन सहन करू शकते। जर एखादा व्यक्ती 50 किलोचा आहे आणि त्याच्या छातीला जर आपण व्यवस्थित त्या 10 बॉटल जर बांधला तर तो पाण्यामध्ये पुरामध्ये स्वतःचा जीव वाचू शकतो, व्यवस्थित तिथे तो तरंगू शकतो। अमरावती जिले के पालसखेड़ स्थित सिद्धेश्वर संस्थान में महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर अमरावती जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई जगहों पर यात्राएं भी निकाली गई। अमरावती जिले के पलासखेड़ स्थित सिद्धेश्वर संस्थान में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अमरावती न्यूज़।